ये जूता चुराई की रस्म, ये गीत गवाई की रस्म, पोखर खनाई की रस्म और जितनी भी रस्में होती हैं, ये नबी की और सहाबी की और ताबेईन की और औलिया की, नेक लोगों की शादी में नहीं थी। या तो फिर तुम इसको नबी वाली सुन्नत मत कहो, ये कहो कि ये मेरा अपना मनमानी हम शादी कर रहे हैं। इसको नाम मत दो कि हम नबी की सुन्नत को अदा कर रहे हैं, ये नाम नहीं देना चाहिए कि हम नबी का सुन्नत अदा कर रहे हैं। कहो कि हम अपने मन से शादी कर रहे हैं और ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना हुक्म है और मेरी अपनी मर्जी है। नबी की सुन्नत अदा कर रहे हैं और उसमें अपने चोंचले, अपनी मनमानी, खुराफात, रस्म रिवाज, बिदात घुसा रहे, जुल्म ज़्यादती गुजार रहे। हर जगह लड़के वाले की गलती नहीं होती है, या आप अच्छी तरीके से समझें कि कहीं कहीं पर लड़की वालों की भी गलती होती है और जिम्मेदारों को, सरपरस्तों को यह समझना चाहिए। अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो उस पैसे का दिखलावा लड़की के शादी में नहीं, उस पैसे का दिखलावा गरीब लोगों पर खर्च करके दिखाइए, गरीब बच्चों की शादी करके दिखाइए। उस पैसे से लोग आपको जान जाएंगे कि आप इकलौती बेटी के बाप हैं, अगर आप गरीब बच्चों की शादी करेंगे तो। ये जरूरी नहीं कि 10 गांव में डंका बजे तो पता चलेगा कि हमारी इकलौती बेटी है। उसके लिए लंबा करोड़ों रुपए का टेंट और करोड़ों रुपए का पैसा खर्च हो। बताइए, एक शादी में 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, कितनी बच्ची की उस पैसे से शादी हो सकती है? ये मुसलमान हमेशा रोता है कि पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर में खर्ची नहीं है और बहुत तंगी है, हमेशा रोता है। जब शादी होती पता नहीं पैसा कहां से निकाल लेता है। शादी के लिए इसके पास पैसा कहां से आ जाता है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि हमेशा रोएगा। गरीबों को 2, 4, 10 रुपए देना हो, पैसा नहीं है। एक वक्त का गरीब को खाना खिलाना हो, पैसा नहीं है। एक वक्त का खाना गरीब को खिलाना हो, पैसा नहीं है। एक वक्त का मेहमान नवाजी के लिए तैयार नहीं है। एक वक्त की रोटी देने के लिए किसी को तैयार नहीं, चंद रुपए देने के लिए तैयार नहीं। और शादी में 10 लाख रुपए खर्च हो रहा है, 50 लाख रुपए खर्च हो रहा है। पैसा कहां आता है? तो यही है कि मुसलमान का जो पैसा है, अगर मुसलमान अपने पैसों का इस्तेमाल शरीयत के मुताबिक नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पैसे को कहीं और लगा देगा। आप जानते हैं कि मुसलमान का पैसा कहां लगता है? 2 जगहों पर मुसलमान का पैसा बहुत ज्यादा लगता है, एक हॉस्पिटल में, दूसरा शादी में। शादी में लंबे लंबे चोंचले पूरा करना है इसको, तो उस पर पैसा फूकता है। और हॉस्पिटल में मजबूर है क्योंकि सिर्फ खाता है और खाने के बजाय इसको कुछ आता नहीं है। सोचता है कि बस खा लेने का नाम इंसान है, खा लेने का नाम सेहत है। भाई जितना खाओ उतना पचाओ, खाओ पड़े रहो, खाओ पड़े रहो, तो पता नहीं उससे सैकड़ों बीमारी पैदा होगी। ये मेरा टॉपिक नहीं है, नहीं तो मैं तो इस पर अभी आपको समझाऊं। मेरा टॉपिक है शादी, कि मुसलमान खाता है और अंगड़ाइयां लेता है, पड़ा रहता है, दिन भर खाता, दिन भर सोता, और कोई काम नहीं। तो सैकड़ों बीमारी तो पैदा होगी, तो मजबूरन उसको पैसा कहां लगाना है? हॉस्पिटल में। अगर इस पैसे की वो ज़कात दे, इस पैसे को गरीबों पर खर्च करे, इस पैसे को मिस्कीनों पर खर्च करे और मुफलिसों पर खर्च करे, यतीमों पर खर्च करे और गरीबों की मदद करे, उसकी ज़रूरत पूरी करे, ना इसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना इसको शादी में पैसा बहाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन नहीं, इसको तो अपने चोचले पूरे करने। कहते हैं निकाह मिन सुन्नती। भाई मेरी बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं चाहता हूं कि समाज ऐसा परवान चढ़े, समाज इस बात को समझे कि शादी कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है कि जिस शादी की वजह से बच्चियां खुदकुशी कर रही है। इतना बड़ा इवेंट नहीं है शादी, इतना बड़ा इवेंट नहीं है कि कोई आदमी अपने सारी चीजों को छोड़कर आ जाए, सारी चीजों छोड़ दे। इतना बड़ा इवेंट नहीं है। ठीक है, भाई की शादी है, बहन आ रही है, बहन की शादी है, भाई आ रहा है, अच्छी बात है। बड़े बड़े जो क्रिकेटर हैं या बड़े बड़े जो ओहदे पर होते हैं, दिवाली के मौके पर, छठ के मौके पर या पर्व के मौके पर या किसी भी उत्सव पर, जब वो क्रिकेट का दिन होता है या जुमा का दिन, मुसलमान क्रिकेट खेल रहा हो तो नमाज को आता है वो जुमा की नमाज में? दिवाली मनाने आता है? दिवाली मनाने नहीं आता, अपना पर्व को छोड़ रहा है और क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है। इतनी बड़ी उसको जिम्मेदार, हालांकि हमारे नजदीक वो लहवो लही में बेकार की चीज है। हम दुनिया के एंगल से उसको देख रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है और दिवाली का दिन है, एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है जुमा का दिन है,
जुमा की नमाज हो रही है, लेकिन उसके लिए क्रिकेट एक जिम्मेदारी है, क्रिकेट उसका पेशा है, उसका पैशन है, उसकी जिम्मेदारी है। इस वजह से वो दिवाली छोड़ रहा है लेकिन क्रिकेट को नहीं छोड़ रहा, वो जुमा की नमाज छोड़ रहा है लेकिन क्रिकेट को नहीं छोड़ रहा। आज अगर किसी भाई की शादी है तो बहन शौहर से लड़कर, शौहर अगर किसी वजह से मजबूर है, अब बीवी को अपने मैके नहीं जाने दे रहा कि भाई भाई की शादी है, तुम इस बार रुक जाओ, मेरे साथ मजबूरी नहीं, मेरे भाई की शादी मुझे जाना है, चाहे रिश्ता खत्म करना हो। क्या भाई, इतना बड़ा कोई मौका तो है नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा जब आए तो सहाबा ने शादी कर ली, नबी को मालूम नहीं, इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है। नबी की मोहब्बत और सहाबी की मोहब्बत के दरमियान जो मोहब्बत है, उतनी मोहब्बत न किसी माँ और बेटे में है, न किसी बेटे और बाप में है, न किसी माँ और बेटी में है, न किसी बेटी और माँ में है, न किसी भाई और बहन में, उतनी मोहब्बत नहीं है। आजकल भाई तो खुद गर्ज है, बहन भी खुद गर्ज है, माँ बाप भी कभी कभी खुद गर्ज होते हैं, औलाद भी कभी कभी खुद गर्ज होती है, लेकिन सहाबी की और नबी की मोहब्बत प्योर है, प्योर खालिस, उसमें खुद गर्जी नहीं है। इतनी सगी और इतनी शदीद मोहब्बत के बावजूद सहाबी शादी करता है, नबी को मालूम नहीं है, नबी को गुस्सा नहीं आता है, और नबी उस पर जो है अपना ईगो हर्ट नहीं करता है, कंप्लेन नहीं करता है। तो इस बात से हमें समझना चाहिए कि ये शादी कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है।